हाय दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड कूल मास्टरी में। और एक बार फिर से हम एक नई वैकेंसी के लिए लेके आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026। देखिए, जिनको भी पुलिस का फॉर्म भरना है उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म 31 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं। 31 दिसंबर सन 2025 लास्ट डेट जो है 30 जनवरी सन 2026 तक। एक फीस पेमेंट लगभग एक 31 जनवरी तक लास्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट अभी दिया नहीं गया है, एडमिट कार्ड में नहीं दिया गया, पर अप्रॉक्सीमेट अप्रैल मई हो सकता है, क्योंकि अप्रैल मई में पंचायत चुनाव हैं। तो हम ये मान के चलेंगे, हमारी तैयारी जो रहेगी कि अप्रैल मई तक हो जाएगी। और क्योंकि फरवरी में हो नहीं पाएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी आई। एप्लीकेशन इसका फीस जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 है, एससी एसटी के लिए 400 है। एज इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है 18 साल, और जो मैक्सिमम है मेल के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 25 साल और एससी एसटी मेल के लिए 30 साल। फीमेल की बात की जाए तो 28 साल दिया गया है और एससी एसटी के लिए 33 साल। बाकी 1-2 साल रिजर्वेशन के हिसाब से मिल जाएगा। जो टोटल पोस्टों की संख्या है वो है 32,679 जनरल के, जिसमें 13,093 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के 3,264 पोस्ट, ओबीसी के 8,818, एससी के 6,857 और एसटी के 647। तो ठीक ठाक वैकेंसी है। 32,000 इससे पहले जो आई थी लगभग 50,000 के ऊपर 60,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। और जो इसका क्राइटेरिया रखा गया है कि 12th आप पास हो यूपी बोर्ड से, और मोड ऑफ सिलेक्शन जो है 5 स्टेप पे किया गया है। रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट। ये 5 क्राइटेरिया इसको रखेंगे। 5 स्टेप के बाद ही आप जो है एक अच्छे पुलिस ऑफिसर बन पाएंगे। इसमें रिटन एग्ज़ाम की बात की जाए, जो पहला पड़ाव है, आपने जैसे फॉर्म आया, फॉर्म भर दिया, 30 जनवरी तक का एक एप्लीकेशन फ़ीस देख ही चुके हैं, पोस्ट की संख्या होगी, और जो 12th पास है ये भी देख चुके हैं, 12th पास होना चाहिए। रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो फिर लगभग इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, टोटल मार्क्स मिला देंगे तो 150 × 2 इक्वल टू 300, यानी 150 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक हैं, टोटल मिला के 300 अंक का पूर्णांक होगा। इस टाइमिंग जो है 120 मिनट मिलेगा, 2 घंटे। नेगेटिव मार्किंग अब की बार नहीं रखा गया है, ये एक प्लस पॉइंट है। एग्ज़ाम हमारा कैसे होगा, ओएमआर सीट पे, यानी एमसीक्यू ऑफलाइन होगा। इसमें जो सब्जेक्ट है रिटन एग्जाम में 4 सब्जेक्ट हैं, जनरल नॉलेज, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। अभी तक इससे पहले एक बार एग्जाम हुआ था तो जनरल नॉलेज 38, हिंदी 37, मैथ को 20 और रीजनिंग को 55 किया था। पर अब की बार जहाँ तक ये ट्रेंड ये है कि जनरल नॉलेज को 38 क्वेश्चन, हिंदी 37 क्वेश्चन, मैथ 38 क्वेश्चन और रीजनिंग 37 क्वेश्चन, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन। तो जब 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे 2 अंक, टोटल मिला के 300 अंक। तो एक ठीक ठाक है, एवरेज 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 300 अंक इसमें निर्धारित किया गया है। जब आप राइटिंग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो दूसरा स्टेप हमारा आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब जो मानक होता है, जिसको यही होता है कि किसको फॉर्म भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए। यदि आप जनरल ओबीसी या एससी हैं, आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है, चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर है, तो ये फॉर्म आप भर सकते हो। एसटी के लिए वहीं पे उनको छूट दिया गया है, 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट 77 से 82। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो जनरल ओबीसी एससी के लिए हाइट 152 रखा गया है और उनका वेट 40 किलो है। एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर और वेट 40 किलो है, जो कि उनको रिजर्वेशन 5 किलो कम मिला। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये होता है जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका पीईटी बोलते हैं उसको, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको दक्षता परीक्षण बोलते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षण। कैटेगरी जो है मेल की 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर आपको 25 मिनट में दौड़ के पूरे करने हैं। फीमेल की बात की जाए तो 2400 मीटर आपको 14 मिनट में पूरे करने हैं। अब लगभग माना जाए अगर मेल के लिए तो ऐसे कहा जा सकता है कि 25 मिनट में 5 किलोमीटर और फीमेल के लिए 14 मिनट में 2.5 किलोमीटर। उसके बाद जब ये तीनों परीक्षाएं हो जाएंगी, आपका रिटन एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद आपने हाइट और चेस्ट मेल अपना करवा लिया, फीमेल जो है अपना हाइट और वेट दिखवा ली। उसके बाद फिर फिजिकल एफिशिएंसी की बात की जाए तो ये आप जब 25 मिनट में 4800 मीटर आप पूरी कर पाते हैं और फीमेल जो है 14 मिनट में 2400 मीटर पूरी 2400 मीटर पूरी कर पाती है, तो उसके बाद हम लोग चौथे के लिए बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे आवश्यकता है हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट, एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड या डीएल हो, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरोगे उसको रख बचा के संभाल के रखना है, एडमिट कार्ड जो आएगा उसको भी संभाल के रखना है, और जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसको भी संभाल के रखना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी के हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब बनवा के रख लीजिएगा। क्योंकि फॉर्म क्या होता है कि फॉर्म पढ़ने के बाद में फिर ये होता है कि चलेगा या नहीं चलेगा, तो इससे पहले आप बनवा लीजिए। उसके बाद नोटरी बनवाई जाती है, बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है, नोटरी आपकी बन जाएगी, एक फ़ोटो और सिग्नेचर। उसके बाद एक क्राइम रिपोर्ट बना जाता है कि पिछले आप कुछ 5 साल या 10 साल में आपके नाम कोई एफआईआर या कोई क्राइम ना रिपोर्ट दर्ज किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक किया जाता है। अन्यथा ये है कि पुलिस की भर्ती है, आप अपना जो है आप कहीं कोई क्राइम किए हो तो उसका आप फ़ायदा उठाएं, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये मांगी जाती है कि आपका कोई क्राइम से संबंध ना हो। उसके बाद इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आई टेस्ट, बीपी, फिजिकल ऑल ऑर्गन जैसे किडनी, लीवर, ये सब आपकी बार जांच होंगे, ब्लड वगैरह, ब्लड टेस्ट, सीबीसी वगैरह करवाएंगे। इंजरी, कोई घाव या कोई कम दिखना, ज़्यादा दिखना, इन सब की मायोपिया का टेस्ट होता है, मतलब पूरी तरीके से मेडिकल टेस्ट करवाई जाएगी। अब कुल मिला के 5 चरण के बाद आप हो जाएंगे। इसमें जो सबसे मुख्य है आपका रिटन एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम आपका होना चाहिए। उसके बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, कृपया वही लोग भरेंगे जो इसमें आ रहे हों, जो हाइट, मेल के लिए हाइट और चेस्ट में आ रहे हों, फीमेल के लिए जो हाइट और वेट में आ रहे हों। क्योंकि फिर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओ, फिर पता लगे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ना पास हो पाओ, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात की जाए तो ये तो आप पूरा ही कर लोगे, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, हो जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं आपको वीडियो में है ही। उसके बाद मेडिकल टेस्ट में आपको मेडिकल टेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं, पर यह है कि कोई दिक्कत ना होने पाए उसके लिए आप थोड़ा पहले से ही प्रयास कीजिए। अब मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। इससे पहले जो कट ऑफ गई थी, जब उस समय जब नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट था, उसके में मेल की जो कट ऑफ गई थी जनरल की 225.75 और फीमेल की गई थी 212.11। उसके बाद फिर ओबीसी की कट ऑफ जो गई थी मेल की 216 पॉइंट और फीमेल की 200, ईडब्ल्यूएस की 209 और फीमेल की 193, एससी में मेल के लिए 196, फीमेल में 180, एसटी में मेल के लिए 170 और फीमेल में 146। लगभग अगर बात की जाए अब की बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है अब की बार, क्योंकि जब तब की बार 60,000 फॉर्म पड़े थे, तब जाकर के जनरल का कट ऑफ 225, ओबीसी का 216 गया है। तो अब की बार तो कट ऑफ, अब की बार वैकेंसी भी कम है, लगभग 30 से 35,000 के 32,000 के आसपास में वैकेंसी है। हाँ, मैं बोले तो 50% वैकेंसी है, तो इसलिए कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा। तो हमें लगता है कि मेल का कट ऑफ जहाँ तक अप्रॉक्सीमेट 240 नंबर, यानी कि 120 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। इसमें कोई माइनस पॉइंट वाली बात ही नहीं होगी, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे, 120 करोगे 240 मिलेंगे। फीमेल की बात की जाए तो 226 के अप्रॉक्सीमेट में किया गया, यानी कि 113 क्वेश्चन करना होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को माइंड कूल मास्टरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। आगे फिर मैं फिर नई वैकेंसी जो भी आएगी उसके बारे में बताऊँगा। थैंक यू।